हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं इस व्लॉग में लाई हूँ कि 60 प्लस मतलब जब आप 60 साल के हो जाए तब तक आप बीमारियों से कैसे मुक्त रहें। जनरली आज आप कल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी एज में ही इतनी बीमारियाँ लग जाती हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा आजकल देखने में, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं और हमारा खाना पीना भी थोड़ा सो रहता है, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते अपने खाने पीने पर। तो हमें ये बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, हमारे अंदर इंटॉक्सिन्स चले जाते हैं और हम ये बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर 60 प्लस तक आपने अपने आप को मेंटेन करके रखना है, कोई दवाइयाँ नहीं खानी है, सिर्फ जो हमारे डेली रूटीन के खाने पीने की चीज़ें उसी से हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, कीप फिट एंड हेल्दी रखना है। तो इसके लिए मैंने एक व्लॉग बनाया। मेरी एज अराउंड 60 इयर्स की है और मैं अभी तक कोई मेडिसिन लेती हूँ और भगवान की दया से ना मुझे कोई बीपी है, ना शुगर है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैं जो डेली रूटीन का खाना है वो लेती हूँ और अपने खाने पर पूरा ध्यान रखती हूँ और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो मैं अपने व्लॉग में अपने जो भी 60 प्लस लेडीज़ हैं, मैं उनको एक छोटा सा जो भी मेरा रूटीन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप भी उसको फॉलो करें और अपने आप को बीमारियों से मुक्त रखें। तो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बेटर है कि आप दवाइयों पर जाएं, उससे पहले से ही आप अपने आप की अपनी केयर करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने को आपको स्ट्रेस फ्री रखिए। मेनोपॉज के बाद हमेशा लेडीज़ में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो उससे पहले ही हम अपने अगर बॉडी को इस लाइक इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखें अपने खाने पीने की रूटीन में, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बस मेरा छोटी सी एक आपके लिए ख्वाहिश है कि आप इसको फॉलो करें और देखें और आप भी अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करें और दवाइयों की तरफ ना जाएं। दवाइयाँ हैं, जब बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पर कोई आपकी बीमारी जाती है तो नेचुरली आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले अगर हम अपने आप को रूटीन में जो हम खाना पीना खाते हैं उसकी तरफ ध्यान दें, अपना मेंटली फिज़िकली फिट रहें, तो हमें ये बीमारियाँ बहुत लंबे टाइम तक हम इनसे बच सकते हैं। तो मैक्सिमम हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। तो मेरे व्लॉग में आज मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कैसे अपनी पूरी दिनचर्या निकालती हूँ खाने पीने में, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, और बहुत हल्की फुल्की, क्योंकि 60 में जाके आप इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इतना करिए कि आपकी बॉडी उससे एक्टिव रहे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, उतनी ही एक्सरसाइज करिए। और उससे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैं डेली रूटीन का जो मेरे खाना पीना है उसके अलावा मैं और एक्स्ट्रा नेचुरल चीज़ें क्या लेती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। तो सबसे पहले उठ के मैं एक गिलास अच्छे से गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी भी ऐसा नहीं कि ल्यूक वार्म हो, अच्छा हो, जैसे चाय होती है ना, इतना गर्म करती हूँ। और वो हमारे आपको पता है बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्दी। कहते हैं ना, गर्म पानी सुबह सुबह हमारे जो भी अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे सब निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होता है। और इसको जब भी आप पियो, इसको सिप सिप करके पीना है, जिससे थोड़ा थोड़ा ये अंदर जाए और अपना जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो हमारी फूड पाइप में है वो सब इसके साथ डिज़ोल्व होते जाएं और हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन है सब ड्रेन आउट हो जाए। तो बड़े ही इत्मीनान से मैं पीती हूँ इसको, ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत पी रही हूँ। पानी एक तरह से हमारे लिए अमृत है। और इसके करीब 10 मिनट के बाद मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हूँ, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं जैसे गर्दन की एक्सरसाइज होती है, जनरली हमारी गर्दन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इससे जिससे मतलब हमारी गर्दन की हर तरफ से एक्सरसाइज हो जाए। फिर इसको थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों तरह से। तो ये हमारी गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कर देती है, स्ट्रेचेज हो जाते हैं और हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अनुलोम विलोम। इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। ये तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको करना है। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, हमारी बॉडी से उतने टॉक्सिन निकलेंगे, हमारी बॉडी उतनी ही हेल्दी होगी। तो ये आप अपनी डेली दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। और इसके साथ साथ फिर हमारा आ जाता है कपालभाति।
कपाल भारती भी बहुत हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अनुलोम विलोम और कपाल भारती सबसे इजी एक्सरसाइज है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको आप चाहे बेड पे बैठे हैं, चाहे सोफे पर हैं, चाहे ज़मीन पर हैं, चाहे आप वॉक भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इन दोनों एक्सरसाइज को बड़ी ही ईजिली कर सकते हो और इसको आप डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती, ये 2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं एक थोड़ा सा छोटा सा काढ़ा बनाती हूँ जिसमें अर्जुन की छाल होती है और टोटला क्वैथ होता है। अर्जुन की छाल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और टोटला हमारे लिवर के लिए। अगर ये हमारे हार्ट और लिवर दोनों सही है तो समझ लो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी है। रूटीन के बाद कभी कभी बीच बीच में मैं ग्रीन टी भी ले लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को रेगुलर नहीं लेना चाहिए, तो बीच में स्किप करके थोड़े टाइम के लिए ग्रीन टी ले लेती हूँ। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ कि रात को इसको मैं भिगो देती हूँ, आधा चम्मच अर्जुन की छाल और 1/4 टोटला, इनको रात को भिगो दिया। देखो 1 कप पानी में, सुबह तक देखो ये अच्छे से फूल जाता है और बिल्कुल बनने के बाद ना चाय की तरह लगता है। इसको हम करीब 5 मिनट बॉईल करेंगे अच्छे से। बॉईल करने से तो इसकी जो भी क्वालिटी है वो सब पानी में आ जाती है। तो करीब इसको हमने 5 मिनट के लिए बॉईल करा और बॉईल करने के बाद देखना बिल्कुल ये चाय जैसा कलर आ जाएगा। ये देखो जैसे चाय होती है ना बिना दूध की, वैसी चाय जैसी लगती है। इसको अब हम छान लेंगे और इसको भी हम जैसे चाय पीते हैं ना वैसे ही हमने सिप करके पीना है। शुरू में थोड़ा सा आपको ये कड़वा लगेगा, बट इसकी जब आप बेनिफिट्स देखोगे ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। मेडिसिन देखो कितनी कड़वी होती है, वो हम खाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एक तरह से काढ़ा क्या समझ लो, आप एक तरह से ग्रीन टी ही पी रहे हो और जो बेनिफिट्स इसमें है ना वो किसी में भी नहीं है। इसको आप रेगुलर लीजिए 3 महीने तक, देखो आपको एकदम से फ़र्क नज़र आएगा। आपको हार्ट बड़ा हल्का लगेगा, लिवर एकदम से ऐसे जो भी खाओगे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और इसको भी सिप करके पीजिए। कोई भी चीज़ आप पिएँ या खाएँ तो प्लीज़ उसको बड़े ही इत्मीनान से, शांति से लें, तभी उसका बेनिफिट होता है। और देखो कितना शुरू में मुझे भी बहुत कड़वा लगता था, बट अब तो आदत पड़ गई। जब मुझे करीब 6 महीने बाद जाके इसका जो बेनिफिट्स नज़र आए ना, तो बस ऐसे लगता है कि इसको तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। इसको तो आपने रूटीन में रखना है। और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अगर आपको लग रहा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है। इवन आप गर्म पानी भी पी रहे हो तो उसी से आप बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद मेरा शुरू होता है ब्रेकफास्ट में मैं कई तरह अलग चीज़ें लेती हूँ, जैसे उत्पम हो गया, उपमा हो गया, डोसा हो गया, परांठे भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ देखो ये मेरा है अब इस वक्त उत्पम बना हुआ है और ग्रीन चटनी हरे धनिए की, और इस सब का सब हेल्दी फूड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाए। और बहुत ही कम घी में बनाती हूँ। ऑयल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर होता है, जस्ट इसलिए कि पैन में चिपके ना इतना ही रहता है। देखो दही और मेरा मेथी का पराठा है। तो जो भी ब्रेकफास्ट होता है हमारा बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। और दही आप अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। दही तो आपके लिए एक तरह से रामबाण है, तो दही आप ज़रूर लीजिए। अब ये देखो ये हमने बनाया है पोहा। ये सब हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डोसा है, सिंपल डोसा है और नॉन स्टिक पैन में बनाया तो उसमें घी भी नहीं डाला है हमने, बिना घी के बनाया। बहुत ही हेल्दी है ये। तो आप रूटीन में तरह के ब्रेकफास्ट लीजिए हेल्दी फूड की तरह। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पेट भरना है। आप देखिए जो आप खा रहे हैं क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वही खाइए। सबकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है वो आप ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए। ये नहीं कि जो बना है खा लिया। उसके बाद 10-11 बजे मैं नींबू पानी लेती हूँ। नींबू पानी में ये है कि काला नमक मैं यूज़ करती हूँ, 1 नींबू और 1 गिलास पानी और साथ में काला नमक। और आपको पता है नींबू हमारी बॉडी को कितना हाइड्रेट करता है, विटामिन सी होता है इसमें। तो आप डेली रूटीन में नींबू पानी तो ज़रूर लीजिए। ये आपकी प्यास को भी बुझाता है। सपोज करो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से चल कर आए, तो आप आते सबसे पहले नींबू पानी पीजिए। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। और काला नमक तो आपको पता हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो नींबू पानी आप अपना रूटीन में एक बार तो ज़रूर लीजिए, इसको कभी आप स्किप मत कीजिए। नींबू पानी आपने 1 गिलास ज़रूर पीना है रोज़। ये आप अपना सोच के चलिए कि ये मुझे मेरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है।
उसके बाद कभी कभी कोई फ्रूट ले लेती हूँ डिफरेंट। ये नहीं कि रूटीन में एक ही फ्रूट है। ऑरेंज है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पपाया है, कोई भी आप इसमें से फ्रूट चूज़ कर सकते हो और रूटीन में चेंज करना है। ये नहीं एक ही फ्रूट आपने रोज़ खाना है। ये देखिए, कीवी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। ये फ्रूट क्या कह सकते हो आप इसको, ये आप ज़रूर खाइए इसको। फिर हमारा लंच शुरू हो जाता है। लंच में हमारी एक सब्जी होती है, 2 चपाती, दही और सैलेड। ये तो हर हमारे उसमें होता ही होता है। लंच में दही भी ज़रूर होती है और सैलेड के साथ एक नींबू ज़रूर होता है। इस टाइम भी हम करीब 1/4 नींबू ले सकते हैं। इसमें हमारा बीट रूट है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, कोई भी आप सैलेड ले सकते हो। और पूरा का पूरा प्रॉपर एक प्लेट होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ हो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो सब्जी है, उसमें भी हम बहुत कम घी डालते हैं, हल्का फुल्का मसाला होता है। मसाला भी हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत ही हल्का होता है जिससे बस थोड़ा टेस्ट आए। और दही होती है। दही तो हमारे उसमें दही, लस्सी, छाछ जो भी होता है दोपहर के टाइम ये ज़रूर शामिल होती है। अभी गर्मियाँ हैं, दही आ रही है, लस्सी भी आएगी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मई जून में हम लोग लस्सी लेते हैं। और हर चीज़ आपके खाने में होनी चाहिए। और सैलेड तो आप ज़रूर लीजिए। कच्चा सैलेड में इतना फाइबर होता है, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो सैलेड तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है आप खाइए। चपाती 2 लेती हूँ मैं, बस 2 से ज़्यादा कभी नहीं लेती। बट सैलेड जितना होता है मेरे से खाया जाता है, मैं सैलेड से मैं अपना पेट भरती हूँ। सैलेड देखो कच्चा होता है, वो हमारी बॉडी के लिए, उसके जो जूसेस होते हैं, उनके फाइबर्स होते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये आप ज़रूर शामिल कीजिए सैलेड अपनी उस लंच में। और उसके बाद हमेशा मैं खाना खाने लंच के बाद मैं 1 घंटा रेस्ट ज़रूर करती हूँ। आप रेस्ट ज़रूर लीजिए। हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं टोटली, अब हर वक्त स्ट्रेस में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में बीमारियां लगती हैं। आप 1 घंटा रेस्ट कीजिए, आपकी बॉडी इससे रिपेयर होती है, आपकी सेल्स रिपेयर होती हैं और आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो। तो दिन में आप लंच के बाद करीब 1 घंटा रेस्ट ज़रूर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप इसको रूटीन में लाओगे आपको खुद फील होने लग जाएगा। उसके बाद मेरी शाम की चाय होती है, तो कभी मैं चाय, कभी कॉफ़ी, कम शुगर क्या मतलब मैं वाइट शुगर नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा गुड़ या शक्कर यूज़ करती हूँ चीनी की जगह। चीनी मैं नहीं लेती, हमेशा शक्कर या गुड़। उसके बाद शाम को मैं थोड़ा वॉक के लिए जाती हूँ बाहर मार्केट, कुछ भी हमें शॉपिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी हो, सामान लाना हो। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ हमेशा स्टेयर्स से जाती हूँ, स्टेयर से उतरती हूँ, स्टेयर से ही चढ़ती हूँ। मैं कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करती। स्टेयर से देखो आप उतरो ना, आप खुद फील करोगे कि आपका जो ब्रेन है ना वो बैलेंस हो रहा है। क्योंकि आप स्टेयर से उतरते हो तो पूरा फोकस आपका उतरने पे रहता है कि पैर हमारा इधर उधर ना चला जाए, तो आपका ब्रेन बैलेंस होता है इससे। तो इससे आपका ब्रेन शार्प होता है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो आप स्टेयर्स यूज़ करें। और जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो आप जब भी चढ़ो स्टेयर से चढ़ो, ठीक है सांस चढ़ता है लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ो, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। बट स्टेयर्स यूज़ कीजिए जब भी आप कहीं जाएं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ उतरना है और चढ़ना है। ये भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। और मार्केट आप जब भी जाएं हमेशा पैदल जाएं। आसपास कहीं जाना है तो कोशिश करिए कि पैदल जाएं। इससे आपकी वॉक भी हो जाती है और आपका रूटीन वर्क भी सही रहता है। और देखो यहाँ पर मैं एक काम और करती हूँ रूटीन में, जनरली डेली तो नहीं बट कभी कभी आयुर्वेद का जो पंचकर्म क्रिया आपने सुनी होगी, उसमें मैं एक पंचकर्म क्रिया है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। उससे मेरी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, मेरी बॉडी डिटॉक्स होती है। वो अगर ज़्यादा नहीं तो महीने में आप उसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। तो देखिए अब हम वहीं जा रहे हैं पंचकर्म क्रिया के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी यहाँ पे क्रिया करती हूँ और मुझे उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। शुरू में लगेगा लेकिन जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको खुद फील होने लग जाएगा कि आपकी बॉडी बहुत हल्की होती जा रही है। तो देखिए ये है कांसे थेरेपी, ये कांसे का बना होता है। और हमारे पैर में देखा ना कितनी हीट होती है, गर्मी में कितना गरम गरम लगता है पैरों में। जब हम कभी कभी घर में होता है कि चप्पल उतार कर हम लोग वॉक करते हैं कि अच्छे से बड़ा मज़ा आ रहा है, नीचे से ठंडा ठंडा लग रहा है तलवों में।
तो इसमें क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और पैर उसको कान से पर रख देते हैं, और इलेक्ट्रिकल होता है। इसमें जैसे जैसे ये चलता है हमारे पैर उससे रब होते हैं, ये देखो, और बीच में एक सर्कल सा है। इससे क्या होता है, हमारे जो पैरों के बीच का हिस्सा है ना, जहाँ पर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं। तो ये थेरेपी तो बहुत ही यूज़फुल है। ये तो मैं कहती हूँ हम 60+ क्या यंगस्टर्स को भी करना चाहिए, जो कहते हैं ना सर में गर्मी होती है और बड़ी हीट निकलती है बॉडी से और आपको इरिटेशन होती है, गैस बनती है, तो ये थेरेपी तो आप ज़रूर लीजिए। देखो जैसे जैसे रब होता जाएगा ना, जिसकी में जितनी हीट होगी ना, ये उतना ही काला होता चला जाएगा। और ये थेरेपी तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है और मैं तो रेगुलर यूज़ करती हूँ इसको, और मुझे बड़ा बेनिफिट होता है इससे। आते एकदम से प्यास हो लगती है और जब पानी पीते हो आपको बॉडी ऐसे हल्की हल्की लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आप लाइट फील करते हो। ये देखो ऑयल है ना, देखो जितनी हीट आपके पैरों में है ना, वो सब निकलती जा रही है। देखो ऑयल कितना काला होता जा रहा है। एक तरह से ना आपके फुट की मसाज हो रही है और सारे आपके जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो कितना काला हो गया है, कितनी हीट है। और आपकी बॉडी से अगर हीट निकलती है तो आपका पित्त बैलेंस रहता है। अगर आपका पित्त बैलेंस है तो आपका पेट सही रहेगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपको खाना जो भी खाओगे वो आपको हजम होगा, उसमें जो भी आपके बेनिफिशियल पॉइंट सब आपको मिलेंगे उसमें। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, तभी आपकी बॉडी भी बहुत हेल्दी रहेगी। हमारे में कहते हैं ना शरीर में पित्त, कफ और वायु, ये तीनों अगर बैलेंस रहे तो हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। तो मोस्टली पित्त बहुत ज़्यादा लोगों को होता है क्योंकि बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उनको तो ये ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो भी, वो भी एक्टिवेट होते हैं। और स्पेशली तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए, किडनी के लिए, बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिटेन करता है, उसको बॉडी से निकालता है। जो भी हमारे शरीर में उसके साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो मैं ज़रूर करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये तो आप ज़रूर नोट करके रखिए कि ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, ये थेरेपी तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ। देखो मैं घर आई हूँ, वो भी मैं स्टेयर्स से ही चल रही हूँ। थोड़ी थकान हो जाती है बट थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, तो थोड़ा आराम आराम से आ पाइए। और उसके बाद शाम को घर आने के बाद थोड़ा सा मैं इंजॉय करती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ या फिर मैं डांस करती हूँ। डांस थेरेपी तो बेस्ट थेरेपी है, आपकी माइंड को एकदम रिलैक्स कर देती है। तो मुझे सिंगिंग भी अच्छी लगती है, साथ के साथ डांस भी अच्छा लगता है। तो शाम को 1-1.5 घंटे में ज़रूर डांस करती हूँ। चाहे जैसा मर्जी करो, कोई ये नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, आप इंजॉय करिए बस। जैसा मर्जी डांस करिए, आप इंजॉय करिए, आपका माइंड को इतना रिलीफ मिलेगा, आप अपने आप को इतना हल्का फुल्का फील करोगे। तो डांस भी एक थेरेपी, इसको भी ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद होते रात का मेरा डिनर में मैं दाल ज़रूर लेती हूँ। सैलेड तो मेरा होता ही होता है, सैलेड तो मेरा दोपहर में भी होता है और रात को भी होता है। और रात को हमारे यहाँ दाल ज़रूर बनती है, दाल में बहुत प्रोटीन्स होते हैं, तो दाल ज़रूर लीजिए आप, एक दाल और एक कोई भी सब्ज़ी और सैलेड और 2 चपाती। ये मेरा हल्का फुल्का डिनर होता है। और कभी अगर दिल नहीं भी करता तो कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर ये सब कुछ खाना है। मैं करेले ज़रूर लेती हूँ, मुझे करेले बहुत पसंद हैं, तो मेरी रूटीन में तो करेले होते ही होते हैं। कभी कभी स्किप करती हूँ क्योंकि खाते खाते हर चीज़ से बोर हो जाता है, बीच में स्किप कर दिया फिर शुरू कर लिया। और रात को सोते टाइम अगर लगा तो मैं थोड़े से ओट्स भी लेती हूँ। ओट्स आपको पता है हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, ओट्स लीजिए। और लास्ट में क्या होता है, मैं वॉक के लिए बहुत ज़रूरी है, वॉक के लिए जाती हूँ रात को। खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा मैं सोसाइटी में वॉक करती हूँ। और वॉक हमेशा मेरी हल्की फुल्की होती है, कोई दौड़ भाग नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, अगर मॉर्निंग में मैं वॉक करती हूँ तो थोड़ा सा आप ऐसे थोड़ा दौड़ लगाइए, थोड़ा सा अपना स्वेटिंग कीजिए जिससे आपके टॉक्सिन्स निकले। लेकिन रात को जब भी आप वॉक करो खाना खाने के बाद तो हल्का हल्का करो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी और आपके खाना जल्दी हजम हो जाएगा। तो वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बस मैं घर आती हूँ, वो भी स्टेयर्स से। थक गई हूँ लेकिन फिर भी स्टेयर्स यूज़ करूँगी। ये मेरी पूरे दिन की रूटीन है।
और बहुत ही ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बट ये कि हाँ मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जीती हूँ। सो गाइज, आपने देखा कितना आसान था। आप पूरी दिनचर्या देखिए, कोई इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो डेली रूटीन में सब लोग लेते हैं, हम उसी तरह से लेते हैं। बट हाँ, हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, जो होगा देखी जाएगी। प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, फिर आती हैं, सॉल्व हो जाती है, कभी खुशी कभी गम, ये सब तो चलता रहता है। तो अब सबसे बड़ा है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, कोई टेंशन मत पालिए, अपनी प्रॉपर डाइट लीजिए, डाइट में हर चीज़ लीजिए, सैलेड है, दही है, सब्जी है, दाल है, सब कुछ खाइए, कोई नखरा नहीं। हाँ, जो आपका मन है वो खाइए, लेकिन जो मन नहीं है उसको भी खाइए। और सबसे ज़्यादा ये कि आप अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाइए, जैसे घिया है, तोरई है, ये बहुत हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे पीएच लेवल को बनाकर रखती हैं। और बीच बीच में मैं रूटीन में ये चीज़ें लेती हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा स्किप करती हूँ, बीच बीच में रोक देती हूँ। जैसे करेले रेगुलर खाए छोड़ दिए, थोड़े टाइम के लिए उसकी जगह कुछ और ले लिया, फ्रूट्स लिए, डिफरेंट फ्रूट्स ले लिए। एक ही रेगुलर नहीं लेना है, एक ही चीज़ को रूटीन में नहीं चलना है। इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बनाइए। और नेक्स्ट व्लॉग में मेरा देखिए मैं छोटी छोटी क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, और उससे नेक्स्ट व्लॉग में देखिए कि मैं डेली रूटीन में खाने के साथ और क्या क्या लेती हूँ। सो गाइज, आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।